नमस्कार, मैं के.एम. सैनी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक्सट्रूजन प्रोसेस की दूसरी कड़ी में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल एक्सट्रूजन प्रोसेस की, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे इम्पैक्ट एक्सट्रूजन और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस में आने वाले डिफेक्ट्स के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल एक्सट्रूजन प्रोसेस में इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन को उच्च स्पीड और छोटे स्ट्रोक के द्वारा किया जाता है। इसमें पंच या जो रैम होती है उसको कुछ ऊंचाई से बहुत अत्यधिक स्पीड से वर्कपीस पे स्ट्राइक किया जाता है या इम्पैक्ट किया जाता है, जिस वजह से जो वर्क मटेरियल है वो पंच के चारों तरफ एक्सपांड हो जाता है। और इस प्रकार के जो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का उपयोग है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाने में किया जाता है। Impact extrusion is performed at high speeds and shorter stroke lengths. It usually make individual components. इस प्रोसेस में पंच इम्पैक्ट करता है वर्क पे, और उस वजह से इम्पैक्ट की वजह से जो वर्क का डिस्प्लेसमेंट है वो पंच के अराउंड हो जाता है। अब ये जो इम्पैक्टिंग है वो बैकवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। जैसा कि आप इस आरेख में देख पा रहे हैं कि जो इम्पैक्टिंग हो रही है पहले फिगर ए में वो फॉरवर्ड इम्पैक्टिंग हो रही है, और दूसरे जो फिगर है बी उसमें बैकवर्ड इम्पैक्टिंग हो रही है, और तीसरा जो फिगर है सी इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो रही है। मतलब कुछ पार्ट उसका आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है और कुछ पार्ट उसका पीछे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस से नहीं आके इम्पैक्ट लोड्स आते हैं, जिसकी वजह से वर्क मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन सामान्यतः अपने बैकवर्ड इम्पैक्ट एक्सट्रूजन को ज़्यादा काम में लेते हैं। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बहुत सारे अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि कोलेप्सिबल ट्यूब्स हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब्स हैं, और बहुत सारे बैटरी केसेस हैं, और जो ट्यूब्स मेडिसिन ट्यूब्स हैं आदि, जो सॉफ्ट मटेरियल की या प्लास्टिक की बनती हैं। और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के द्वारा हम बहुत पतली पतली दीवारें वाले जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बना सकते हैं। इसकी हाई स्पीड के कारण इसमें ग्रेट मतलब बहुत अच्छे रिडक्शंस बनाए जा सकते हैं, कि मोटे पार्ट से पतली पतली दीवारों वाले पार्ट भी बनाए जा सकते हैं। जो एक्सट्रूजन में रिडक्शन किया जाता है वो बहुत उच्च कोटि का रिडक्शन इसमें किया जा सकता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में। फिर दूसरा स्पेशल एक्सट्रूजन प्रोसेस है वो है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस ही है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपने जो रैम और बिलेट के मध्य में एक फ्लूइड भर दिया जाता है, जिससे उससे कंप्रेसिव फोर्स मिलते हैं, और इस प्रकार से बिलेट और कंटेनर सरफेस जो होती है उनके मध्य में फ्रिक्शन नहीं होता है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस इसका नाम इसलिए दिया गया है कि जैसे जैसे रैम से कंप्रेसिव फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है तो बिलेट के चारों तरफ इक्वल फोर्सेस कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं, जिसको जैसा कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में लगते हैं। तो इस वजह से इसको नाम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस दिया गया है। और इसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाने की वजह से जो रैम फोर्सेस हैं उनकी भी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जो कंटेनर सरफेस है और बिलेट सरफेस है उनके मध्य में फ्रिक्शन नहीं होने के कारण से
ये जो रैम फोर्सेस की वैल्यू है वो कम हो जाती है। और जो फ्लूइड प्रेशर जो बिलेट सरफेस पे एक्ट कर रहा है, उस वजह से यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होता है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन को हम कोल्ड कंडीशन में भी कर सकते हैं और हॉट कंडीशन में भी कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन को हॉट कंडीशन में कर रहे हैं तो स्पेशल फ्लूइड अपने को ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हॉट हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन करते हुए विशेष विधियों और विशेष द्रव्यों की हमें आवश्यकता होगी। जैसे जैसे बिलेट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो बिलेट है या वर्क है उस मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ने के कारण वो इजीली एक्सट्रूड होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस का एक एडवांटेज ये है कि जो ब्रिटल मटेरियल जिनका सामान्य रूप से एक्सट्रूजन करना पॉसिबल नहीं होता है, उनको भी हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रूजन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में डक्टाइल मटेरियल जो है वो हाई रिडक्शन रेशियोज के द्वारा एक्सट्रूड किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस का एक ही डिसएडवांटेज है कि इस प्रोसेस को करने से पहले बिलेट की प्रिपेयरिंग करनी होती है और बिलेट के एक एंड को इस प्रकार से टेपर बनाया जाता है कि वो डाई ओपनिंग में सीधा जाके फिट हो जाता है, जो कि फ्लूइड कंप्रेशन की वजह के टाइम पे सील का काम करता है और फ्लूइड लिक्विड लीक नहीं हो पाता है कंप्रेशन के दौरान में। जैसे जैसे रैम प्रेशर बढ़ता है और फ्लूइड प्रेशर बढ़ता है तो ये डाई ओपनिंग से इजीली कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे एक सील क्रिएट करता है, जिस वजह से जो कंटेनर में भरा लिक्विड है वो बाहर लीक नहीं कर पाता है और प्रेशर जनरेट होता है। सामान्यतः रूप से एक्सट्रूडेड पार्ट में कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं, लेकिन उन डिफेक्ट्स को हम 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं। पहला है सेंटर ब्रस्ट, दूसरा है पाइपिंग डिफेक्ट्स और तीसरा है सरफेस क्रैकिंग। पहले डिफेक्ट के बारे में अपने बात करते हैं सेंटर ब्रस्ट की। सेंटर ब्रस्ट को एरो हेड फ्रैक्चर भी कहते हैं, सेंटर क्रैकिंग भी कहते हैं और शेवरॉन क्रैकिंग भी कहते हैं। ये एक प्रारंभिक आंतरिक क्रैक है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो सेंटर लाइन पे दिखता है। This defect is an internal crack that develops as a result of tensile stress along the center line of the work part during extrusion. एक्सट्रूजन में टेंसाइल स्ट्रेस से आने की टेंडेंसी इसलिए रहती है कि लार्ज डिफॉर्मेशन होता है तो जो रीजन सेंट्रल एक्सिस से दूर होता है वहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस आते हैं। जो मटेरियल मूवमेंट होता है वो आउटर रीजन में स्ट्रेच होता है, जिस वजह से सेंटर के साथ में वो चल नहीं पाता, उस वजह से सेंटर ब्रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। और अगर ये स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो सेंटर ब्रस्टिंग आएगी। सेंटर ब्रस्टिंग के कारणों में जो है, जो डाई एंगल्स जो है उनका अत्यधिक होना एक इसका कारण है। लो एक्सट्रूजन रेशियो भी इसका एक कारण है और वर्क मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो उनके कारण भी सेंटर ब्रस्टिंग होती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से का काम करती हैं, जिससे क्रैक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सेंटर ब्रस्ट का एक सबसे बड़ा कठिन एस्पेक्ट ये है कि इनका डिटेक्शन करना संभव नहीं है कि इनको डिटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो इंटरनल डिफेक्ट्स हैं यूजुअली जो विजुअल ऑब्जर्वेशंस है उसमें विजिबल नहीं होते हैं। और दूसरा जो डिफेक्ट है वो है पाइपिंग डिफेक्ट्स। इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल इन द एंड ऑफ द बिलेट।
जैसा कि इस फिगर के बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि बिलेट के एंड पे कुछ पाइपिंग या सिंक होल टाइप में कुछ बन जाता है। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम डमी ब्लॉक का यूज करते हैं, जिस कारण से पाइपिंग डिफेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। और डमी ब्लॉक का जो डायमीटर है जो स्लाइटली बिलेट के डायमीटर से थोड़ा सा कम रखेंगे तो इस डिफेक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस डिफेक्ट्स को दूसरे नाम भी दिए गए जिन्हें कहते हैं टेल पाइप डिफेक्ट्स या फिश टेलिंग डिफेक्ट भी इसको कहा जाता है। तीसरा जो डिफेक्ट है वो है सरफेस क्रैकिंग, जैसा कि फिगर के सी पार्ट में आपको दिखाया गया है कि सरफेस पे क्रैक्स आए हुए हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट्स का आने का कारण है कि हाई वर्क पार्ट टेम्परेचर, जिस कारण से सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और हाई स्पीड पे एक्सट्रूजन प्रोसेस किया जाता है, जिस वजह से स्ट्रेन रेटें बढ़ जाती हैं और हीट जनरेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से सरफेस पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अन्य कारण हैं जिन कारण से सरफेस पे क्रैक्स आते हैं कि मेटल बिलेट और कंटेनर के मध्य में फ्रिक्शन का ज़्यादा होना, सरफेस चिलिंग इफेक्ट भी सरफेस क्रैक्स को प्रोड्यूस करता है। हॉट एक्सट्रूजन में जैसे ही हॉट बिलेट की टॉप सरफेस कंटेनर के इनर सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे सरफेस चिलिंग जो बिलेट की सरफेस है वो बिलेट के अदर पार्ट के तुलना में ठंडी हो जाती है, जिसे सरफेस चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिस वजह से भी सरफेस क्रैक्स डेवलप होते हैं। धन्यवाद। अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।